गांधारी ने बाहर से तो पट्टी बांध ही रखी थी, लेकिन अपनी संतान के दुर्गुणों को छुपाने के लिए ममता के कारण भीतर की आंखों पे भी पट्टी बांध ली थी, जिन पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। जब पिता भी अनदेखा करेगा दुर्गुणों को संतान के और माता भी उन्हें छुपा जाएगी, तो फिर संतान दुर्योधन बन ही जाएगी। हाँ या ना बोला करो। संतान फिर दुर्योधन बनेगी ही कि बाप भी अंधा है और माँ जानबूझ के अंधी बनती है, पट्टी बांधती है। वो जो गांधारी ने पट्टी बांधी है वो तो दिखावटी है। आज की माताएं तो ऐसी पट्टी बांधती हैं कि पट्टी होती है पर दिखती, समझ रही हैं कि ना? हाँ, पतो है कि छोरा का कर रहे है, पतो है, लेकिन न तो खुद बता रही हैं छोरा है, चूंकि इतनी हिम्मत ना है, और न बाप ते कछु कह दे रही हैं कि जो मारेगा बहुत बुरी तरह से। ताते भाई आँखने पे पट्टी बांधे के चुपचाप पंडित जी हाँ ना करते रहो करो, है ना? हाँ, और उसी के कारण बच्चा फिर क्या बनता है? दुर्योधन। हाँ, क्योंकि छोटेपन में मुलायम होता है, तब तक यदि बाकी गर्दन झुक जाएगी, मन झुक जाएगा तो झुक जाएगा, और जब थोड़ा सा घड़ा पक गो फिर फूट तो सकता है पर मुड़ नहीं सकता है। इसलिए दुर्योधन, क्योंकि दोनों ने ही अंधापन, अनदेखा है, माता पिता ने अनदेखा कर दिया और उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ने दिया। महत्वाकांक्षाएं या कामनाएं नाखून की तरह से होती हैं। नाखून को एक लिमिट में बढ़ने देना चाहिए और समय समय पर काटते रहना। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल काट दो, जितना उंगली से आगे जा रहा है उसे काटना है। उंगली तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उंगली की और शोभा है। अगर हमारे जीवन में सद्कामनाएं न हो, अच्छी कामनाएं न हो, है ना, तो फिर जीवन रस विहीन हो जाएगा, कोई अच्छे कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा। लेकिन कामनाएं अगर उंगली से बहुत ज्यादा आगे जा रही हैं तो फिर वो राक्षसत्व को, असुरत्व को, जीवश्च असुरताम गतः, फिर वो असुरता को है। छोटा जैसे आटे में जो नमक है ना, एक लिमिट में डलेगा तो स्वाद देगा, है ना, और थोड़ा सा भी लिमिट से बाहर गया तो खुद तो खराब होगा सो होगा, आटे को भी खराब कर देगा, है ना। तो यहाँ दुर्योधन के जो बनने का जो कारण है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, माता ने पट्टी बांध ली और बाप तो अंधा था ही, और नाखूनों को बढ़ाने वाला एक घर में और घुस गया। कौन? शकुनी है। शकुनी दिनों रात पानी लगाता है, बेटा इनको खूब बढ़ाना, ये शोभाएं हैं हमारी, है, नाखून बढ़ाने चाहिए, वासनाएं कामनाएं बढ़नी चाहिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चाहे इसको मारना पड़े, चाहे उसको लूटना पड़े, चाहे उसके साथ छल करना पड़े, उसके साथ धोखा करना पड़े, पर ये करना है। ऐसा जो सिखाने वाले हैं वो शकुनी ही हैं। अगर वे संग बने रहे तो नाखून ऐसे बढ़ जाएंगे, फिर हम जो है पुरुष होंगे तो शकुनी बन जाएंगे और नारी होंगी तो शूर्पणखा बन जाएंगे। ये पीछे वाले का दावत खाए भी आए, भैया ताली ना बजाई, मैंने इतनी अच्छी बात कही, तुम्हारे का ढूंढ ढूंढ के ला के पीछे वाले अब बजा रहे हो। बताओ, मेरी प्रार्थना है बात जितनी अच्छी हो ताली उतनी जोर से और उतनी अच्छी तरह बजाओगे तो मुझे परसवे में आनंद आवेगा, और नहीं तो फिर भैया मैं तो फिर तुम जैसी तुम्हारी कौमरी वैसे मेरे गीत हैं। बोलो राजी होगा? वैसी कर कराए कथा कर करा के चले जाऊं तो फिर ताली जोर से बजाया करो। आओ पीछे वाले तक कह रहा हूं, आओ। हाँ, तो मेरा कहना यह है
कि दुर्योधन जो है उसकी जो मां है समझ तो ये रही है कि मैं अपने बेटा का भला कर रही हूं, लेकिन अपने बेटा के दुर्गुणों को बढ़ाना और दुर्गुणों को बढ़ाने के लिए अपने पूजा पाठ को भी लगा देना, क्योंकि दुर्गुणों में शक्ति बढ़ेगी तो वो समझ रही है कि चाहे मेरो तो कैसे हुए पर ताकतवर होना चाहिए। तो वो ये समझ रही है कि ताकतवर है जागो तो बच जागो, लेकिन वो ये भूल गई है कि तेरी तपस्या की शक्ति जिसने दी है वो धर्म का रक्षक है, क्योंकि शक्ति सब परमात्मा से आती है और परमात्मा धर्म के पक्ष में है। और जब धर्म के पक्ष में परमात्मा हो जाएगा तो सारी शक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी, चाहे मानो और चाहे मत मानो। प्रसाद पे जो कार्यकर्ता हैं उनका विशेष कर्तव्य है, जिन माताओं को जिधर से भेजना हो उन माताओं को उसी साइड बिठावें, और ये गलत है। और आगे की जनसंख्या तो एक लिमिट में रहती है और आगे के पक्ष में केवल यजमान परिवार ही बैठना चाहिए। अगर ज़्यादा लोग जो है, यूँ तो सारी दुनिया ही अपनी होती है, ज़्यादा लोग बैठेंगे तो फिर किचर पिचर मेरी कनपटी पे होगी, है ना। तो इसलिए मेरी निवेदन है कि वहाँ के कार्यकर्ता और कथा चलती के समय चालू हो जाए तो सबको माताओं में बिठाएं, फिर लंच में आगे लाएं। लंच में जिन जिन को छांट छांट के तुम्हें लाना है लंच के समय पे आगे लाएं, जो लेट हो जाए उन्हें पीछे ही माताओं में बिठा दें। आइए ए भैया कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता हो, पानी की व्यवस्था हमारे विप्रों के लिए पहले ही कर दिया करो, है ना, बाद में आना जाना नहीं रहेगा। फिर लंच में करना है 1.25 घंटा बाद, हमारे बैठने के 1.25 घंटा बाद लंच होगा, तो 1 घंटा तो इतना सब्र करना हमारा बनता है। पहले ही पानी रख के बैठे हम लोग। मुझे क्या है कि पहले 2 दिन जो है इसमें खर्च हो जाते हैं मेरे, कि कथा चलते समय मेरी प्रार्थना कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ता बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता कि ऐसे कथा चलती है यहाँ फूल नहीं फेंके जाते। ये फूल यहाँ तक क्यों आ रहे हैं भाई, ये फूल यहाँ तक कैसे आ गए? ये तुम्हारा कर्तव्य है, कोई भी थैला पन्नी कोई भी सामान या, और देखो ये यहाँ जो आदमी वहां बैठना था वो इसमें कैसे घुसाया? इसमें भी नहीं घुसना है और उसमें भी नहीं घुसना है। और थैला पन्नी चेक करके जो प्रसाद है तो वहां चढ़ाओ, नहीं आराम से यहां बैठो। कीर्तन। मेरी एक प्रार्थना है, हमारी कथा रटी पिटी नहीं है, हम जो है पहले हृदय पढ़ते हैं और जैसा जिसका हृदय है उसके हिसाब से उनको जो जरूरत है उस प्रकार की वैक्सीन बना करके कथा का हम उच्चारण करते हैं। और ऐसा बनाने में एकाग्रता की हमें बहुत ज़रूरत होती है, और एकाग्रता भंग होती है तो फिर वो बात नहीं बन पाती जो बननी चाहिए। इसीलिए मेरा सहयोग करें सभी।
कृष्ण 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 हरे हरे। भैया दुर्योधन जब भीम पे भारी पड़ने लगा तो एक गदा के मारे भीम जो है, जो दर्शक लोग थे उनमें कृष्ण भगवान खड़े थे, उनके चरणों में जाके गिरा और जाकर के पांव पकड़ के भीम बोला, मरवाए के ही छोड़ोगे का? भगवान ने कहा कि जो अपनों का इशारा नहीं समझता, अपने सखा का इशारा नहीं समझता, सखा साधक का सच्चा सखा गुरु होता है। संसारी के सखा तो बहुत होते हैं, मित्र बहुत होते हैं, लेकिन साधक जो होता है उसका सच्चा सखा तो गुरु ही होता है। ठीक है। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान खड़े हैं और बोले तुम तो अपने बल पर लड़ रहे हो, तो जैसा हमारा इशारा नहीं देखोगे, गुरु को इशारा नहीं देखोगे, सखा को इशारा नहीं देखोगे, तो ऐसे ही पिटोगे और ऐसे ही मरोगे। भीम ने कहा कि अब के देखेंगे। बोले पार जाओगे बिल्कुल, कोई माइको लाल तुम्हें हरा जाए तो गारंटी मेरी है। लेकिन प्यारेओ, मन मति डूबो गुरु मति तारे, मन मति डूबो गुरु मति तारे। गुरुमति और मनमति, मनमति को हमारे ग्रामीण भाषा में कहते हैं मनमुखी, और गुरुमति को कहते हैं गुरुमुखी। गुरुमुखी सीता जी केवट के पार उतारने पर राम जी के रुख को समझ जाती हैं। सीता जी केवट के पार उतारने पर राम के रुख को समझ जाती हैं। पिय हिय की सिय जानने हारी, ये है गुरुमुखी, गुरुमति। ठीक है। और जब सीता जी के धनुष यज्ञ में जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं, तब परशुराम जी आते हैं। मैं कुछ प्रश्न करूंगा सबसे, उत्तर आए तो देना, नहीं फिर हम तो बैठे ही हैं। यूं बताओ, जनक जी ने जब धनुष के तोड़ने की प्रतिज्ञा करी, तोड़वाने की, कि जो इस धनुष को तोड़ेगा सो सीता जी को बरेगा, और धनुष जब टूट गया तो परशुराम जी आए। तो परशुराम जी को अगर धनुष इतना ही प्यारा था और उसको टूटना स्वीकार नहीं था, तो जब प्रतिज्ञा जनक ने करी काई टूटवे तो पहले ही अगर गुरु के धनुष की इतनी चिंता थी, तो जिस समय जनक जी ने प्रतिज्ञा करी थी का कान में पहुंची नहीं, क्योंकि वो प्रतिज्ञा तो तीनों लोगों तक गई थी। साहब सिर हिला करके मेरे को समर्थन करिए। वो प्रतिज्ञा, वो आवाज, वो उनकी सब तीनों लोकों में गई थी, और परशुराम जी तीनों लोगों से कोई अलग चले गए थे क्या? जब अगर उन्हें उसका टूटना इतना ही अप्रिय था, गलत लगा, तो टूटवे थे पहले आ जाते, जनक से कहते कि मेरे गुरु का धनुष है, तुमने ये प्रतिज्ञा कैसे कर दी कि इसे तोड़ने की? एक तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तोड़े, और फिर तोड़ दे तो फिर गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा, कोई पूछे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले मेरे गुरु का धनुष है। बात को समझिएगा। अभी इसमें एक कथा आएगी
कि जिस समय परीक्षित जी महाराज को श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने, और सर्प डाला था समीक ऋषि के गले में, बाप के गले में, तो श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दिया तो बाप ने ये पूछा कि बेटा तेने श्राप क्यों दे दिया? बोले आपका अपमान किया उसने। तो बाप ने ये कहा कि बेटा बोले पहले मुझे तो पूछ लेता कि मेरा अपमान हुआ कि नहीं हुआ, मैंने अपमान माना कि नहीं माना, तू मुझे तो पूछ लेता। ये निर्णय तू कैसे कर सकता है कि मेरा अपमान हुआ? उसने अपने बेटे को डांटा, क्योंकि जो मनमुखी होते हैं ना, जो गुरुमुखी नहीं होते, वे अपने मन की तरंगों को गुरु की प्रेरणा समझ लेते हैं और फिर इस पर अभिमान करके और अपने अभिमान की पुष्टि के लिए कहीं भी कूद पड़ते हैं, परशुराम जी की तरह। ऐसे ही श्रृंगी ऋषि, भाई जिसका धनुष है उससे आपने अनुमति ली, उससे तो पूछो। अगर शंकर भगवान न चाहें तोड़वाना तो क्या कोई तोड़ सकता था धनुष को? हाँ या ना बोलो भाई। तो इसका मतलब, और तोड़ने वाला कोई ये भी जानते थे, एक बात और बतानी है मुझे, ये भी जानते थे कि तीनों लोकों में परशुराम के अलावा दो ही व्यक्ति उस धनुष को उठा सकते थे, या तो विष्णु भगवान या शंकर भगवान। दो धनुष थे ऐसे, एक तो ये जनक जी के पास था और एक भृगु जी के पास था। और जो भृगु जी के, ये परशुराम जी भृगुवंशी हैं, तो जब ये भृगु जी के पास धनुष जो रखा गया था, उस धनुष को टांग करके परशुराम जी चलते थे। और इन दोनों धनुषों को शंकर भगवान के अलावा और विष्णु भगवान के अलावा तीसरे केवल परशुराम थे जो उठा सकते थे। तो दुख इस बात का नहीं था कि टूट क्यों गया, दुख इस बात का था कि अब तक केवल मृत्यु लोक में भगवान के अलावा मैं ही था, अब ये कौन आएगा? तो वो बात जो है गर्व को, दो शब्द हैं, एक तो अपने गुरु पे गौरव करना, अपने गुरु को अपने अंदर उतार के, और हम इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं, ये गर्व करना अच्छी बात है। क्योंकि जो गर्व करता है, नहीं, गौरव करना, गर्व करना अच्छी बात नहीं है। गर्व तो अहंकार को कहेंगे, लेकिन गौरव कहेंगे कि हम ऐसे अच्छे गुरु के शिष्य हैं। हम जो गौरव तो वो है जो बुरे रास्ता से रोके और गुरु के गुणों को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के स्वभाव को जो अपने अंदर उतारे, वो तो गौरव है। और गुरु के ज्ञान है तो उतारे नहीं, गुरु के गुणों को उतारे नहीं, गुरु के पैटर्न को तो ले नहीं, और केवल गुरु को चेला बनो फिरे और बा को अहंकार करे, वो है गर्व करने वाला व्यक्ति। बात समझ में आ रही? अर्जुन जो है अपने गुरु का गौरव करता है, लेकिन परशुराम जी अपने गुरु का, अर्जुन जो है गौरव करता है और परशुराम जी गर्व करते हैं। अगर शंकर भगवान का धनुष तुम्हें इतना प्यारा है तो पहले शंकर भगवान से तो पूछो, उनके मन की तो जानो। अरे राम जी बिना आज्ञा के थोड़े ही तोड़ेंगे। मैं जो दो धनुषों की बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि जो दूसरा धनुष था ना, जो भृगु के आश्रम में रखा रहता था, भृगु जी के, जब परशुराम जी जब चलते थे तो भाई टांग लेते अपने कंधा पे, ये बतावे के लिए कि ऐसे धनुष को मैं टांग के चलता हूं जिसे दुनिया में कोई उठा नहीं सकता। उसी धनुष को कहा था कि राम, अगर तुम राम हो और रमापति हो तो कर धनु लेहू और खेचऊ मिटे मोर संदेहू। मेरा संदेह मिट जाए कि तुम वही हो। इन दोनों धनुषों को केवल वही उठा सकते हैं। तो अगर आप हो तो कोई बात ना, आप वही हो तो कोई बात ना है। अगर कोई आप अन्य हो तो फिर मुझसे बुरा कोई है नहीं। तो मन मत डूबो गुरु मत तारे, चलना मेरे मन
सहारे मन मत डुबोए, मन मत टारे। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरुमति नहीं थी, गुरुमति नहीं थी। ये सच है कि गुरुमति ही जीवन संवारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सब सहारे। जो माने गुरु की वही बाजी मारे, जो माने गुरु की वही बाजी मारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। यहीं से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे तुमको सहारे। मन मत डुबोए, गुरु मत टार। लेकिन लास्ट बात क्या है? कोई भाग्यशाली ही समझे इशारे। मन मत डुबोए, गुरु मत टारे। मन मत डुबोए, गुरु मत टारे। अब के भीम गया गुरु की आज्ञा मानते हुए, और उसने जैसे युद्ध में जाकर के भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक जंगा डोगते हुए काव्य मजले यहाँ, मजले यहाँ, और जंगा पे ऐसा प्रहार किया। क्योंकि भैया दुर्गुणों की कमजोरी कहाँ छुपी है, इसे कोई बुद्ध पुरुष ही जानता है, इसे कोई सदगुरु ही जानता है। हम लोग तो जो है कहाँ बेईमानी करनी है, कैसे जो सब्जी को मोल भाव करना है, कैसे भैंस दूध देगी, इन कामों को तो जानते हैं, लेकिन विकार कहाँ मरेंगे, उनके मर्म स्थान कहाँ हैं, इस बात को तो कोई सदगुरु जानता है, कोई बुद्ध पुरुष जानता है। और वो जहाँ इशारा करे बस वहाँ साधक प्रहार कर देगा। तो दुर्गुण एक ही में चारों खाने चित्त गिरेंगे। और बात दुर्योधन की नहीं है रही है पंडित जी, जो दुर्योधन समझेंगे वे नादान हैं। बात है रही है जो हमारे भीतर दुर्योधन बैठे है, हमारे भीतर गांधारी बैठी है, हमारे भीतर जो अहंकार बैठे का है, हमारे भीतर जो मोह बैठे का है, वो चारों खाने चत्त गिरेगो तो हमारा जीवन सफल तब होगो। बा दुर्योधन के मरबे ते कछुना है रो वो तो जन कितनी बेर मोबाइल में देखते हैं, कितनी बेर मत तो फिर जिंदो है जाता है। रावण पंडित जी अभी तक ना मरियो, हर साल दशहरा पे आ जाता है, और कहूँ तो हर साल बढ़ के और आ जाता है। पहले जो 15 फुट को बनो, अब की बार 20 फुट को बन गो। मैंने कि रावण तो बढ़ रहो भैया, बचाओ। भारत तो वैसे बचे बचे ऐसे ही जी बढ़ता गया, तो कहा उतना भारत को सू पड़ा है, रावण तो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि बिनु सत्संग विवेक न होई। कृष्ण
सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक ये मोह, ये अहंकार, ये ममता, ये ईर्षा मरेगी नहीं। अच्छा एक बात और बताएं पंडित जी, कितना तप कर लो, अब परशुराम तो ज्यादा तपधारी को होगा। ये तप से नहीं मरते हैं, तप से तो कभी कभी और बढ़ जाते हैं। जैसे खेत में ये अगर हम खाद देंगे और नराई नहीं करेंगे तो बजाय फसल के विषकपरा दे बैठेगो, और विषकपरा दे बैठेगो तो बा में जो फसल है हथिकाई बा को सुपड़ा, बोलो करो सुपड़ा। हाँ, तो पहले वह विषकपरा को उपाय करो सत्संग से। विवेक का मतलब है सत और असत को अलग समझना, और फिर असत का धीमे धीमे उपेक्षा करना और सत्य को ग्रहण करना, है ना। दोनों को अलग अलग करें। अब दोनों को अलग ही नहीं कर पा रहे हैं, बई में फसल, बई में खरपतवार है, तो जितना तुम खाद दोगे, जितना पानी दोगे, फसल मर जाएगी और खरपतवार हाँ बढ़ जाएगा।